hello and welcome to Pristine Healings. I am Preeti and I welcome you all to my channel. So ये जो वीडियो है I am sharing 2023 की रीडिंग आपकी राशि के अकॉर्डिंग कैसी रहने वाली है. ये रीडिंग है जेमिनाई सन साइन के लिए. अगर आपका कोई और सन साइन है तो आप अपने राशि के हिसाब से ये वीडियो मेरे चैनल पर देख सकते हैं. तो जेमिनाई के बारे में हम बात करते हैं. जेमिनाई जो कि है मिथुन राशि. अगर आपका बर्थडे 21 मई और 21 जून के बीच में आता है तो आप हुए मिथुन राशि के, यानी कि जेमिनाई सन साइन. तो हम यहाँ पर पूरे ईयरली रीडिंग करेंगे महीने के हिसाब से, जनवरी से लेकर दिसंबर तक. हर महीने की हम अलग रीडिंग करने वाले हैं यहाँ पर. ताकि आप अपने 2023 को बहुत ही खूबसूरत बना सकें, बहुत अच्छा बना सकें और आप हर महीने की प्लानिंग उसके अकॉर्डिंग कर सकें, सो दैट आपका जो साल है ये जो 2023 वो बहुत ही खूबसूरत रहे. अगर हम जेमिनाई के बारे में बात करें, जेमिनाई बहुत ही जेंटल होते हैं, बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी जिसको बोलते हैं. दे आर वेरी वेरी काइंड पीपल. बहुत क्लेवर भी होते हैं, उनको पता होता है कब उनको क्या करना है और क्या नहीं. वेरी अफेक्शनेट पीपल, उनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं उनके प्रति. इंडिपेंडेंट लोग जो कि किसी पर भी डिपेंडेंट होना पसंद नहीं करते और ना ही वो चाहते हैं कि कोई उन पर डिपेंडेंट हो. वेरी वेरी इंटेलिजेंट पीपल, बहुत जेनरस होते हैं. दे लव टू हेल्प पीपल. अगर कोई उनसे उनकी हेल्प मांगता है तो वो आगे चलकर हेल्प ज़रूर करते हैं. तो अगर हम 2023 की बात करें, जो 2023 जिसका टोटल आ रहा है नंबर 7. जैसे कि सबको पता है 7 बहुत ही लकी नंबर है. तो इस ईयर में 2023 में हो सकता है कि आप यू स्टार्ट लविंग योर सेल्फ. आप लोगों के ऊपर डिपेंडेंट होना छोड़ दें. यू स्टार्ट लविंग योर सेल्फ, स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ. आपको जो अच्छा लगता है आप वो करें. आप जो दूसरों के लिए करते थे अब वो अपने लिए करें कि आपकी खुशी किस में है आप वो करेंगे. यू विल बी मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी. थोड़े से कुछ लोग स्पिरिचुअल हो सकते हैं 2023 में, बिकॉज ये जो ईयर है जो कि नंबर 7 को बिलोंग करता है. सो यू विल बी वेरी सीरियस, लाइक मोर पर्टिकुलर अबाउट योर वर्क करियर. मीन्स मस्ती छोड़कर आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे अपने काम के ऊपर, सो दैट आप को नेम फेम मिले. यू विल बी मोर रिस्पेक्टफुल. दूसरों को, अपने बड़ों को इज्जत देना, अपने बड़ों को की सेवा करना. सो दैट इज कमिंग इन योर कार्ड्स. आपकी नॉलेज, आपकी विजडम भी इंक्रीज हो सकती है 2023 में. और इस वीडियो में मैं आपसे आपके जो पूरे साल के लकी नंबर्स होंगे, लकी कलर्स होंगे और जो लकी मंथ होंगे मैं वो भी शेयर करूँगी. बट तो आपको इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना होगा. आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, जो लोग भी जेमिनाई हैं या फिर आपकी फैमिली में जो लोग जेमिनाई हैं उनके साथ भी शेयर कीजिए, सो दैट दे कैन ऑल्सो प्लान देयर ईयर 2023. एंड ऑल्सो आई विल शेयर सम स्विच वर्ड्स एंड एंजल नंबर इन द डिस्क्रिप्शन. आप वहाँ चेक कर सकते हैं, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा. तो जो भी इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो एंजल नंबर्स, जो स्विच वर्ड्स आपके लिए कन्वीनियंट होंगे तो मैं वो डिस्क्रिप्शन में ज़रूर शेयर करूँगी, सो दैट आप ज़्यादा से ज़्यादा उसका फ़ायदा उठा सकें और 2023 को 2023 को अपना बेस्ट ईयर बना सकें. तो यहाँ हम स्टार्ट करते हैं जनवरी से. जनवरी, यहाँ मैंने जो कार्ड लेआउट किए हैं, दिस इज़ फॉर जनवरी, दिस इज़ फॉर फेब्रुअरी एंड मार्च. ऐसे ही हम हर 3 महीने की रीडिंग यहाँ पर करने वाले हैं, जनवरी से लेकर दिसंबर तक. तो सबसे पहले मैं बता दूँ, जनवरी का ये जो महीना है आपके लिए अबंडेंस लेकर आ रहा है. बहुत ही खूबसूरत महीना है. अगर आपने कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट की थी, कहीं पर आपने स्टॉक मार्केट में कहीं पैसा लगाया था, तो उसका जो आपको रिजल्ट है वो बहुत ही फ्रूटफुल आता हुआ मुझे यहाँ पर दिख रहा है. जनवरी की शुरुआत बहुत खूबसूरती से होगी आपके लिए और ये जो शुरुआत है ये बहुत टाइम तक रहने वाली है. लव आ रहा है आपकी लाइफ में, बट आपको केयरफुल होना है कि आपकी लाइफ में जो रिश्ते हैं आपको ये देखना है कहीं वो रिश्ते आपको बैक स्टैबिंग तो नहीं कर रहे हैं. आपको मे बी ऐसा लग रहा हो कि वो रिश्ते आपके लिए बहुत खूबसूरत हैं, बहुत लविंग है, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. इफ़ यू हैव समबडी इन योर लाइफ
एंड आपका उसके कुछ रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो आपको ये सोचना है कि यू हैव टू रिकग्नाइज कि क्या वो इंसान आपके लिए सही है. सो इट्स लाइक ऐसा तो नहीं है कि यू आर गिविंग लव टू दैट पर्सन बट सामने से आपको वो रिस्पेक्ट, वो लव नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे हैं. तो जनवरी में आपको इस चीज़ का ध्यान बहुत अच्छे से रखना है. प्रोफेशनली आपका जो मंथ है वो बहुत खूबसूरत होगा, बहुत अच्छा होगा. अगर आप पिछले कुछ टाइम में थोड़ा सा अनईजी फील कर रहे थे या फिर कुछ इश्यूज फेस कर रहे थे, तो पीस भी आपके लिए आ रहा है. If you are waiting for some a new relationship, so that could possibly come into your life. और ये जो relationship आपकी ज़िंदगी में आएगा वो relationship हमेशा के लिए रहने वाला होगा. Means this relationship could be a marriage relationship, a partnership, lifelong partnership. अगर आपके कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहे थे तो आपको ये नहीं सोचना है कि देयर माइट बी आपकी लाइफ में कुछ इश्यूज हैं, बट यू हैव अ लॉन्ग लाइफ एंड आपके हेल्थ इश्यूज यहाँ सॉर्ट आउट हो रहे हैं. फेब में अगर हम देखें तो यू आर लिटिल इमोशनल इन फेब. कुछ पास्ट की ऐसी सिचुएशंस हैं जो आप आपकी लाइफ में इस महीने के ड्यूरेशन में आ सकती हैं. मींस कुछ प्रीवियस ईयर्स में आपने कुछ ऐसे इश्यूज फेस किए हैं जो आपको लगे कहीं वो वापस से तो आपकी लाइफ में नहीं आ जाएंगे. थोड़ा सा आपको मेडिटेट करना है, अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान रखना है. ये नहीं कि अगर आप थोड़ा सा आपके हेल्थ इश्यूज थे और आप थोड़ा सा भी ठीक हो जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको गिव अप कर देना है, छोड़ देना है सब कुछ. अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है. यू हैव टू मेक योर लाइफ कंफर्टेबल. तो एक्सरसाइज करनी है आपका टूवर्ड्स जिम की तरफ या फिर टूवर्ड्स योर सेल्फ. अपनी बॉडी को आप यू विल स्टार्ट लविंग, यू विल ट्राई टू क्रिएट योर लाइफ योर वे. सो यू विल बिकम अ मैजिशियन ऑफ योर लाइफ. कि आपको ऐसा लगेगा कि मुझे सुंदर भी दिखना है, मुझे हैंडसम भी दिखना है, मुझे अपने आप को हेल्थ भी बनाना है. सो यू विल गिव टाइम फॉर योर सेल्फ. और आपकी जो मे बी आपकी जो लाइफ में रिलेशनशिप आएगा उसको लेकर आप इतने पर्टिकुलर हो जाएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि यू हैव टू मेक योर सेल्फ वेरी पर्टिकुलर सो दैट अपने पार्टनर के साथ जब भी आप कहीं बाहर जाएं तो आपको अच्छा लगे. सो हैप्पीनेस इज योर पर्पस इन द मंथ ऑफ फेब. सिर्फ आपको आपकी जो पास्ट लाइफ में जो आपने कुछ गलतियां की हैं उसको रिपीट नहीं करना है, और ना ही जो आपकी पास्ट लाइफ की सिचुएशन है उसको अपनी करंट लाइफ में लेकर आना है. कुछ सिचुएशंस आ सकती हैं या फिर आपको ये भी पता लग सकता है कि देयर आर सम पीपल और देयर इज समबडी हु इज चीटिंग ऑन यू, बट यू हैव टू शो करेज. यू डोंट हैव टू लूज होप कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है. बिकॉज अगर रिलेशनशिप्स आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं दे रहे हैं, सो दैट डजंट मीन कि रिलेशनशिप्स आपके लिए बने ही नहीं हैं. इट्स जस्ट लाइक यू आर easily trusting people. Okay, let's talk about March. मार्च में आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग्स आ रही हैं, बिकॉज यू विल कम आउट ऑफ एवरीथिंग, कम आउट ऑफ ट्रॉमा, एंड यू विल एक्चुअली रियलाइज कि किन लोगों पे आपको विश्वास करना है और किन लोगों के अपने साथ आपको रखना है. सो यू विल बिकम अ लीडर. अगर आप हो सकता है इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर सम समवेयर इनटू अ गुड डेजिग्नेशन इज कमिंग फॉर यू. प्रमोशन भी हो सकती है या फिर एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रही है जो बहुत टाइम से आप प्लान कर रहे थे. यू विल एक्ट लाइक अ टीम लीड, यू विल एक्ट लाइक अ लीडर एंड पीपल विल वर्क अंडर यू. सो यू जस्ट हैव टू, यू विल बी वेरी कनेक्टेड टूवर्ड्स योर फैमिली. में भी हो सकता है कि आप अपने पैटर्नल साइड या मैटरनल साइड के साथ कुछ ज़्यादा ही कनेक्शन आपका यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, या फिर एक न्यू बिगिनिंग भी आ रही है. मे बी चाइल्ड बर्थ कुड बी पॉसिबल अगर आप प्लान कर रहे हैं फॉर न्यू बिगिनिंग्स. तो चाइल्ड बर्थ की पॉसिबिलिटीज़ भी यहाँ पर दिख रही हैं. बट आपको कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना है. हर चीज़ को आपको सोच समझ कर करना है. जो भी आप काम करें सोच समझ कर करें, जल्दबाजी में मत कीजिए. बिकॉज हो सकता है कि आप जिन पर ट्रस्ट कर रहे हैं वो लोग ट्रस्ट वर्दी ना हो. तो इतना ईजिली आपको ट्रस्ट नहीं करना है किसी पर भी. यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर. अपने आप को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाइए कि
जो आप थोड़ा सा यहाँ लेजीनेस मुझे दिख रही है कि आप अगर लेजी फील कर रहे हैं तो अपनी लाइफ को आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाना है. अगर कुछ हेल्थ इश्यूज आपने फेस किए हैं तो यू हैव टू बी पर्टिकुलर कि आपको अपनी बॉडी का ध्यान रखना है. अगर हम बात करें लकी मंथ्स की तो जेमिनाई आपके लिए जो इस साल 2023 के जो लकी मंथ्स हैं वो है फेब्रुअरी, मार्च, अप्रैल एंड नवंबर. मैं रिपीट कर रही हूँ, फरवरी, मार्च, अप्रैल और नवंबर. ये जो 4 महीने हैं वो आपके लिए बहुत लकी हैं. इन 4 महीने में आप अगर कुछ प्लान कर सकते हैं, मे बी यू कैन बाय अ न्यू हाउस और मे बी इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय अ कार, सो पॉसिबिलिटी आ सकती है कि इन 4 महीने में आप अपना न्यू हाउस या फिर न्यू कार बाय कर सकते हैं. सो ओके, लेट्स नाउ बिगिन विद अप्रैल, मई एंड जून. आपके अप्रैल, मई एंड जून कैसे रहने वाले हैं? अप्रैल, मई, जून. ओके, सबसे पहले हम यहाँ पर सारे कार्ड्स ले आउट कर लेते हैं ताकि आप इजीली कार्ड्स को देख सकें. एंड वंस द कार्ड्स आर आउट इट्स वेरी इजी टू प्रिडिक्ट. सो अप्रैल, मई, and June. Okay. सो जेमिनाई, मिथुन राशि, हो सकता है कि अप्रैल में आपको ऐसा लगे कि आप जिस भी पोजीशन पर हैं, आपको यहाँ पर मुझे मे बी आप चाहते हैं कि लोग आपको जाने, लोग आपको पहचाने. आप एफर्ट्स कर रहे हैं, उसके बाद भी आपको उस लेवल पे रिजल्ट नहीं मिल रहा है. तो माइट यू वांट नेम एंड फेम इन योर पोजीशन. सो उसके लिए हो सकता है कि आपको हायर अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है. इट्स जस्ट लाइक यू जस्ट हैव टू इमेजिन कि जो भी आप चाहते हैं वो ड्रीम आपकी ज़रूर अकम्पलिश होगी. मे बी यू कुड ट्रैवल समवेयर आउट और योर कंपनी माइट शिफ्ट यू समवेयर अब्रॉड इन द न्यू कंट्री सो दैट जो आप पोजीशन डिजर्व करते हैं, सो दैट पॉसिबिलिटी आर ऑल्सो हेयर कमिंग इन योर कार्ड्स. तो आपके लिए ट्रैवलिंग आ रही है और ये जो ट्रैवलिंग है वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगी. इट्स जस्ट लाइक ऑल योर ड्रीम्स, जो भी आप अपनी एक डेजिग्नेशन चाहते थे वो डेजिग्नेशन आपको यहाँ पर मिल सकती है. एंड आप अपने आप को प्रूव करेंगे कि एक्चुअली कि आप अपनी लाइफ में चाहते क्या हैं, वो चीज़ें आप प्रूव करेंगे कि व्हाट यू डिज़र्व इन योर लाइफ. सो वो जो आप अपनी लाइफ में इमेजिन करते थे वो पॉसिबिलिटी आगे अपने सामने होते हुए देखेंगे. एंड ये जो आपकी जर्नी है, जो कि आपकी जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट जर्नी थी, वो ऑल ऑफ अ सडन बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही सिंपल जर्नी बन जाएगी क्योंकि आपका जो हार्ड वर्क है वो आपको रिजल्ट देगा. सो यू जस्ट हैव टू हील योर सेल्फ. जो भी आपके पास्ट लाइफ की इश्यूज़ हैं, आपको ये सोचना है कि जो भी इश्यूज़ हैं उनको आपको छोड़कर आगे बढ़ना है. अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा रिलेशनशिप है, मे बी उन्होंने कुछ गलत किया है और आप उनको माफ़ नहीं पा रहे हैं, सो दिस इज़ द टाइम टू फॉरगिव देम. क्योंकि जब तक आप उनको माफ़ी नहीं देंगे तब तक आप चीज़ों को भूल नहीं पाएंगे. और ये जो आपकी एनर्जीज़ हैं वो यहाँ पर मुझे स्टक दिख रही हैं. सो फॉरगिव, फॉरगेट एंड मूव ऑन. अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज़ आए हैं या किसी ने आपको चीट किया है, सो अप्रैल इज़ द टाइम टू फॉरगिव देम सो दैट आप उस सिचुएशन से बाहर निकल के अपनी लाइफ को प्लान कर सकें. मे बी हो सकता है अप्रैल में आपको ऐसा लगे कि यू आर लिटिल लोनली बिकॉज आपके जो रिश्ते हैं
वो आपको समझ नहीं पा रहे हैं। आप सब कुछ कर रहे हैं बट यू आर नॉट एबल टू नो द रीज़न कि वाई थिंग्स आर हैपनिंग बैड विद यू। आपके लव को कोई अंडरस्टैंड क्यों नहीं करता है। इट्स जस्ट लाइक यू आर योर एनर्जीज आर स्टक इन द पास्ट। तो जब तक आप उन एनर्जीज को बाहर नहीं निकालेंगे, सिचुएशंस को, खुद को किसी गलती की वजह से माफ़ नहीं करेंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मे इज़ अबाउट इफ़ यू हैड प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, या फिर आपको कुछ चैलेंजेस आपको लगता था कि आप लाइफ में फेस कर रहे हैं, तो मई में टुवर्ड्स मई तक आते आते आपके लाइफ के जो चैलेंजेस हैं वो सॉर्ट आउट होते दिख रहे हैं। लॉर्ड गणेशा की ब्लेसिंग आ रही है आपके लिए। योर ऑब्स्टेकल्स आर बीइंग रिमूव्ड। यूनिवर्स खुद आपकी लाइफ के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको क्लीन करेगा। जो भी स्पीड ब्रेकर्स आपके डायरेक्शन में आ रहे हैं वो उनको स्मूथ आउट करेगा। सो आपका जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है यहाँ पर मुझे वो स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिख रहा है, बिकॉज आपका जो कहीं ना कहीं विश्वास खत्म हो गया था कि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस में यूनिवर्स से जो कनेक्शन है वो खत्म हो गया था। तो यहाँ पर मुझे एक ग्रोथ दिख रही है। यू माइट प्लान टू क्रिएट अ न्यू लाइफ, और यू माइट प्लान टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। अगर आप कुछ प्लान अप कर रहे हैं कि यू वांट टू स्विच योर वर्क, मतलब जॉब से बिजनेस में स्विच होना है, या फिर यू वांट टू क्रिएट समथिंग ऑफ योर ओन, कि आपके माइंड में कुछ ऐसा है, मे बी यू आर एन आर्किटेक्ट और मे बी यू आर एन इंटीरियर डिज़ाइनर, या फिर एक आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, तो आप अपना खुद का सेल्फ स्टार्टअप कर सकते हैं टूवर्ड्स में। बट कुछ चीज़ें जो आपके माइंड में चल रही हैं वो चीज़ें आपको यूनिवर्स पे छोड़ देनी है। आपको यूनिवर्स पे छोड़कर यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना है कि आपके लिए जो लिखा है, जो बना है फॉर यू इज़ राइट फॉर यू। यू हैव टू प्योरीफाई योर सेल्फ, योर थाट्स, योर फीलिंग्स, सो दैट एक क्लैरिटी आ जाए आपके मन में कि आप चाहते क्या हैं, सो दैट आप उस चीज़ पे वर्क कर सकें। सो यू हैव टू बिलीव इन द पावर ऑफ यूनिवर्स। Here, what I can see is that June is all about happiness, celebrations, beauty, profits, increment, promotion, marriage, or engagement. So, June is a beautiful month for you. इस मंथ को आपको सेलिब्रेशन आ रही है, अबंडेंस आ रही है, प्रमोशन भी यहाँ पर हो सकती है। अगर आपने कोई अपना बिजनेस सेटअप किया है मई में तो उसका आपको बहुत अच्छा इंक्रीमेंट मिलेगा। मैरिज भी आपकी यहाँ पर प्लान आउट हो सकती है। यू विल बिकम वेरी पर्टिकुलर कि यू विल बी वेरी ग्रेटफुल फॉर ऑल योर ब्लेसिंग्स। सो आपके पास यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आ रही हैं। सो यू हैव टू स्टे ग्राउंडेड। आपको यूनिवर्स पे जो बिलीव करना है, बिलीव को नहीं छोड़ना है। जून का जो महीना है आपके लिए बहुत खूबसूरत होगा, और ये महीना आपके लिए न्यू बिगिनिंग्स लेकर आएगा, हैप्पी बिगिनिंग्स लेकर आएगा। जो भी आपके लाइफ के पास्ट के इश्यूज हैं वो आप इस जून तक आते आते वो कैसे आपकी लाइफ से चले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। बट एज आई टोल्ड अर्लियर, आपको फॉरगिव करना है, फॉरगेट करना है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप अपनी प्रीवियस इश्यूज़ को, बैड एनर्जीज़ को अपने तक स्टक रखेंगे तो वो चीज़ें कैसे आगे बढ़ेंगी। तो जस्ट फॉरगिव सम सिचुएशंस इफ़ यू हैड इन लाइफ, उनको भूल कर आपको आगे बढ़ना है। यू हैव टू मूव ऑन, एंड इफ़ यू फील दैट आपने कुछ गलत किया है किसी के साथ तो सॉरी बोल दीजिए। माफ़ करना और माफ़ी मांगना, दैट इज़ द बेस्ट सिचुएशन। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई इंसान ने आपके साथ गलत किया है तो आप उनको माफ़ कर दीजिए, अपने मन में माफ़ कीजिए, सो दैट आप रिलैक्स फील कर सकें, सो दैट जो बर्डन है लाइफ का उसको आगे कैरी फॉरवर्ड ना करना हो और वो वहीं पर ही ख़त्म हो जाए। सो नेक्स्ट 3 मंथ्स जो कि हैं जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, जेमिनी सन साइन आपके लिए कैसे रहने वाले हैं मिथुन राशि। ये जो 3 महीने जुलाई, अगस्त, सितंबर हैं उसमें आपके लिए क्या आ रहा है। जुलाई, अगस्त,
just wait a minute. And this is again July, August, September. Okay, so July में you have to stay calm, trust the good in yourself and others. जो भी कुछ situations में भी आपकी लाइफ में आपको stuck कर सकती हैं during the month of July, but आपको upset नहीं होना है. You have to trust the power of universe. आपको ये नहीं सोचना है कि आप अकेले हैं, because this loneliness will not give you anything. तो सबसे पहले आपको मे बी कुछ लाइफ की ऐसी सिचुएशंस हैं जो आपको पता लगे, जो आप एक्सेप्ट ना कर पाए. सो इट्स अबाउट देयर माइट बी यू फेस सम सिचुएशन, मे बी कुछ ऐसी रियलिटीज आपको पता लगे जो आप एक्सेप्ट ना कर पाए, बट व्हाट द ट्रुथ इज, जो भी सिचुएशन लाइफ में आती है, यू कैनॉट आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं. सो अगर आपको किसी के बारे में कुछ सच्चाई पता लगती है तो यू जस्ट एक्सेप्ट इट, बिकॉज यू कैनॉट हेल्प इट अदर देन एक्सेप्टिंग इट. सो वट एवर द सिचुएशन इज, जो भी लाइफ की ट्रुथ है वो आपके सामने आ सकती है. मे बी यहाँ पर मुझे दिख रहा है आप कुछ फाइनेंशियल इश्यूज भी फेस कर सकते हैं, जिसकी वजह से यू विल एक्चुअली have some situations in life. यहाँ पर मुझे कुछ financial issues दिख रहे हैं, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कुछ मे बी वो financial issues face कर सकते हैं, but you have to be strong during this month of July, because you have to be very particular. जैसे कि मैंने बोला कि अगर यहाँ तक आते आते आपको पता है कि जुलाई में आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन आ सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग यू कैन प्लान योर जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च एंड सो ऑन, सो दैट जुलाई तक आते आते आप उस सिचुएशन पे को डील आउट कर सको. we do the readings in advance just because हमें थोड़ा सा हाईलाइट हो जाए कि what is coming in future for us. If things are particular for you, so at least you can plan your life accordingly. सो जुलाई में आपको मे बी कुछ फाइनेंशियल इश्यूज आप फेस कर सकते हैं, बट आपकी जो विजडम है, आपकी जो नॉलेज है, आपको उससे काम चलाना है. यू हैव टू वर्क विद द सिचुएशन, यू हैव टू डील विद द सिचुएशन विद द नॉलेज यू हैव, बिकॉज यू आर वेरी इंटेलिजेंट, यू नो हाउ टू प्लान आउट थिंग्स. अगस्त में यू माइट स्टार्टअप अ न्यू लाइफ, मे बी कुछ आप लीगल इश्यूज जो अपनी लाइफ में मे बी कुछ फाइनेंस को लेकर या कंपनी को लेकर कुछ लीगल इश्यूज आप फेस कर सकते हैं, बट दीज लीगल इश्यूज विल गो साइड, आपको वो इतना अफेक्ट नहीं कर सकते हैं. बट यहाँ पर अगस्त में आपके पास वीनस की ब्लेसिंग्स आ रही हैं. सो सम सिचुएशंस विल, आपकी लाइफ में कुछ ट्रुथ हैं जो इन 2 महीने में कुछ रिवील हो सकती हैं. यू विल एक्चुअली नो द फैक्ट कि वो कौन आपके दोस्त हैं, कौन आपको हर्ट कर रहे हैं. सो यू विल एटलीस्ट रियलाइज कि आपको किस पे ट्रस्ट करना है, किस पर नहीं करना है, बिकॉज आप में भी इतना इजीली लोगों पर ट्रस्ट कर रहे हैं और वही आपके अपने आप को हर्ट कर रहे हैं. सो यू हैव टू बी पर्टिकुलर. यू माइट प्लान फॉर अ मैरिज ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ अगस्त. सम पीपल माइट हैव ट्रस्ट इश्यूज, बट आपको अगेन किसी पर इतना इजीली ट्रस्ट नहीं करना है. यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर. अगर आप किसी के साथ कुछ पार्टनरशिप कर रहे हैं तो इतना इजीली आपको ट्रस्ट नहीं करना है. यू हैव टू रीड द डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली, इंफॉर्मेशन निकालिए, बी वेरी पर्टिकुलर. जो भी इंसान की ट्रूथ है, यू विल गेट टू नो कि यू शुड ट्रस्ट द पर्सन और नॉट, बिकॉज यूनिवर्स ने आपको ब्लेसिंग सेंड की है. मदर वीनस की ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही हैं. सो मे बी यू माइट परफॉर्म अ रिचुअल. सम पीपल कैन हैव
वेडिंग, अगर आप एंगेज थे तो मैरिज इज ऑन द कार्ड्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त. सो यू माइट हैव अ वेडिंग रिचुअल. मे बी वो रिचुअल इतना ग्रैंड ना हो, बहुत छोटे लेवल पे हो. कोर्ट मैरिज भी यहाँ पर मुझे आज दिख रही है. बट यू हैव टू बी पर्टिकुलर. किसी पर भी ट्रस्ट करने से पहले यू हैव टू बी पर्टिकुलर. इफ you know people are doing same level of work but they are earning more than you, तो आपको खुद को उनसे कंपेयर नहीं करना है. बिकॉज हर किसी की अपनी लाइफ होती है. यू आर गुड इनफ फॉर एवरीथिंग. अपने आप में बिलीव करना है, यूनिवर्स में बिलीव करना है, एंड यू विल गेट द अपॉर्चुनिटीज व्हाट आर मेंट फॉर यू. बिकॉज हर किसी की डेस्टिनी अलग होती है. अगर हम सामने वाले को देखकर जेलस फील करेंगे तो थिंग्स विल नॉट वर्क फॉर यू. सो here we come to the month of September. September is about new beginnings. because जो endings यहाँ पर हो गई हैं September में, you will learn everything from your situation. जो lessons आप learn करेंगे, this lessons will give you a new happy, you know, abundant life. सो आप यहाँ पर अबेंडेंस को अप्रोच कर सकते हैं. लॉन्जिविटी इज ऑल्सो कमिंग फॉर यू. अगर आप कुछ हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे थे तो आपके जो हेल्थ इश्यूज हैं सितंबर तक क्लियर होने के चांसेस यहाँ पर दिख रहे हैं. आपकी थॉट्स में क्लैरिटी आ जाएगी कि आपको अपनी लाइफ में आगे क्या करना है. जो भी आपकी लाइफ में कन्फ्यूजन्स थी वो क्लियर हो जाएंगे सितंबर तक. यू कैन मेक अ क्लियर पिक्चर ऑफ व्हाट यू वांट एंड आपके गोल्स क्या हैं, उन पर कैसे वर्क करना है. पीस भी आपकी लाइफ में सितंबर के मंथ में आएगा. जो वरीज हैं आपकी लाइफ की, जो भी आपने इश्यूज फेस किए हैं जुलाई और अगस्त के टाइम पे, तो वो आपकी लाइफ से सितंबर तक आते आते चले जाएंगे. एंड यू आर अ नॉलेजेबल पर्सन. तो अपनी नॉलेज से आप सब कुछ वापस से गेन कर सकते हैं. बिकॉज यू आर द सोर्स. अगर कुछ चीज़ें आपने खोई हैं तो उनसे बहुत अच्छे तरीके से आप उसको बना सकते हैं. क्योंकि जब आपने स्टार्टअप किया था, दैट स्टार्टअप के टाइम पर आप बिल्कुल बिगिनर थे. बट नाउ यू आर स्मार्ट इनफ. यू नो कि आपके पास एक्सपीरियंस है. उस एक्सपीरियंस के बेस पर आपको पता है कि आप अपनी लाइफ में आगे क्या कर सकते हैं. तो आपके लिए जो लकी नंबर आ रहा है फॉर 2023, दैट इज नंबर 4. नंबर 3, and number 5. So September is about learning the lessons from your past mistakes. जो भी आपने अपनी लाइफ में कुछ ऐसी situations देखी हैं, अपने जो every mistakes teaches lessons to us. So जो भी आपने lessons अपनी लाइफ में सीखे हैं, उन lessons के को देखकर, उन लेसन से सीख कर आप you will become more better person. You will become more knowledgeable. इस वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपके लिए कौन से क्रिस्टल्स लकी होंगे. आप चाहे तो उन क्रिस्टल्स को ब्रेसलेट की तरह वेयर भी कर सकते हैं, या फिर उन क्रिस्टल्स को अपने डेस्क पर, अपने बेड साइड पर भी रख सकते हैं. अगर आप कुछ एक टिप, अगर इफ़ आई शेयर, तो अगर आप कुछ रिलेशनशिप इश्यूज फेस कर रहे हैं, एक हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ रिलेशनशिप्स इश्यूज फेस कर रहे हैं, तो यूज़ रोज क्वार्ट्स इन एनी फॉर्म. यू कैन कीप इट ऑन द बेस्ट बेड साइड, या फिर आप उसको ब्रेसलेट की तरह वेयर कर सकते हैं. किसी भी फॉर्म में आप रोज क्वार्ट्स को वेयर कर सकते हैं, या फिर अपने टेबल पे, अपने बेडरूम में रख सकते हैं इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन. एंड दिस विल मेक योर रिलेशनशिप विथ फुल ऑफ हार्मनी, फुल ऑफ लव. अगर आप चाहें तो रोज क्वार्ट्स डक्स भी आती हैं, लव डक्स आती हैं. यू कैन कीप दैट ऑन द बेड साइड, सो दैट आपके रिलेशनशिप में आप धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट दिखेंगे. एंड वो जो इम्प्रूवमेंट है आपकी लाइफ में, आपकी हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में बहुत लव, रिस्पेक्ट लेकर आएगा. ओके, नाउ लास्ट 3 months ऑफ 2023, यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर.
अक्टूबर में मुझे दिख रहा है आप एक कंप्लीट पर्सनालिटी बनते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं, बिकॉज मैं जैसे पहले मैंने बताया आपको कि जो भी आपने लेसन्स लर्न किए हैं अपनी लाइफ में अपनी पास्ट मिस्टेक से, उन लेसन्स को आप अपने ऊपर यूज़ करेंगे एंड यू विल ट्राई टू बिकम अ डिफरेंट पर्सन। जो जैसे पहले आप थे उस इंसान को पीछे करते हुए आप यू विल बिकम अ न्यू पर्सन फुल ऑफ नॉलेज, फुल ऑफ wisdom, full of courage, a different personality who knows what to do in life, how to manage things, how to manage relationships. There are possibility कि आपका जो इमोशनल इश्यूज आपके लाइफ में हैं आप उस चीज़ों को अपनी लाइफ से बाहर निकाल दें. यू कैन ऑल्सो प्लान फॉर अ ट्रैवल एंड दैट ट्रैवल कुड बी a holiday travel, which could be a cruise travel. You might go with your family and आपको ऐसा realize हो सकता है कि आपका जो time है वो आपके काम्स के साथ साथ आपकी family के लिए भी important है. तो you might plan for a family love. Maybe यहाँ पर मुझे ये feeling भी आ रही है कि some of you can even start up a business which is related to sea, कुछ import export business भी हो सकता है. या फिर अगर आप में से कुछ लोग मर्चेंट नेवी के लिए प्लान कर रहे हैं, सो दैट पॉसिबिलिटी भी हो सकती हैं. आपकी लाइफ का एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है कि आप अपनी लाइफ में जो सोचा भी नहीं था वो अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है और वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए अबेंडेंट अपॉर्चुनिटी होगी और ये अपॉर्चुनिटी आपको बहुत ही एक डिफरेंट पर्सनालिटी बना देगी एंड इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ इनकम. प्रॉस्पेरिटी भी आपके लिए आ सकती है. ये अपॉर्चुनिटी आपको एक न्यू डायरेक्शन में लेकर जाएगी. मे बी आपने जो फाइनेंशियल इश्यूज आपके लाइफ में आपने फेस किए थे उसको वो बहुत पीछे छोड़कर आपको एक डिफरेंट इंसान फुल ऑफ अबंडेंस यहाँ पर मुझे दिख रही है. आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड you will become a complete different person because जो energies यहाँ पर आ रही हैं those energies are you will have the power to communicate. आपके जो you will be able to express your thoughts, आपके जो emotions हैं आप उनको clearly लोगों को बता पाएंगे. You might become a speaker, October तक maybe some of you might become speaker. Maybe you can go abroad, maybe out of your country and you get an opportunity कि आपको invite आए किसी बाहर किसी country का to represent your country or represent your work. That opportunities are also coming here. Okay. सो अक्टूबर में बिग चेंजेस आ रही हैं आपके लिए. यू विल हैव एन अपॉर्चुनिटीज़, यू विल बिकम यू विल फॉलो योर इंट्यूशन. आपको ऐसा लगेगा कि जहाँ भी आप जिस पोजीशन पर हैं यू माइट नॉट एंजॉय दैट पोजीशन एंड यू ट्रैवल अब्रॉड एंड दिस ट्रैवल विल गिव यू अबेंडेंस. आप एक न्यू बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का, या फिर आप एक स्पीकर बन सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर, सो दैट यू कैन शेयर योर थॉट्स. सो जस्ट डोंट ब्लॉक योर एनर्जीज. अपने वर्ड्स को आपको सोच समझ कर बोलना है. अपने रिश्तों को ख़राब नहीं करना है, अपनी पोजीशन को ख़राब नहीं करना है. आपके पास जो इंट्यूशंस हैं वो यहाँ पर मुझे स्ट्रॉन्ग होती हुई दिख रही हैं. आपके जो कनेक्शन है लोगों के साथ वो बहुत अच्छे भी दिख रहे हैं. एंड ट्रैवलिंग इज़ ऑन द कार्ड्स एंड दिस ट्रैवल विल बी वेरी वेरी फ्रूटफुल ट्रैवल. और ये जो आपकी जो ट्रैवल है वो आपको बहुत प्रॉफिटेबल होगी. एंड November is bringing a new relationship, romance, beauty. अगर आप कुछ relationship issues face कर रहे थे तो वो relationship issues आपकी लाइफ से यहाँ पर जा रहे हैं. abundance आपके पास आ गई है और जो भी आप रिलेशनशिप इश्यूज फेस कर रहे थे वो इश्यूज आपकी लाइफ से
ख़त्म हो जाएंगे। आपका जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है वहाँ पर इम्प्रूवमेंट दिख रही है, बट यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड इन योर वर्क। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर, यू हैव टू बी वेरी एक्टिव। ये नहीं कि दूसरा इन्वेस्ट कर रहा है तो मैं भी इन्वेस्ट करूँ, उसने अगर करोड़ों रुपए कमाए हैं तो मैं भी कमाऊँ। तो यू हैव टू बी पर्टिकुलर, आपको एक्शन लेना है। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उस पर आपको बहुत सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करनी है, किसी को फॉलो नहीं करना है, बट पूरी नॉलेज लेने के बाद ही इन्वेस्ट करना है। सो you will become a powerful person. Miracles will come in your life and these miracles will change your life, क्योंकि abundance आपके पास आ रही है। आपको बैक थॉट से निकल कर आपको आगे बढ़ना है। आपको फोकस करना है अपने ऊपर, अपने काम के ऊपर, अपने रिलेशनशिप के ऊपर। लाइफ में बैलेंस क्रिएट करना है। जो भी आपके पास्ट के इश्यूज हैं उसको यहाँ पर लेकर नहीं आना है। और अगर रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज आप फेस कर रहे थे तो उसको रिपीट नहीं करना है। जो चीज़ें चली गई हैं उनको आपको पीछे छोड़कर आगे बढ़ना है। ओके, हेयर वी बिगन विद द एंड ऑफ 2023, दैट इज दिसंबर में आपको मे बी ऐसा फील हो सकता है कि नाउ यू आर enough, means you are a smart person, you are intelligent, you are rich, you have beautiful relationship। मे बी वो चीज़ें आपको रियलाइज़ हो कि नाउ जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं तो वो कंपनी के हिसाब से आप बहुत ओवर एजुकेटेड हैं, ओवर एक्सपीरियंस्ड है। यू माइट फील योर एनर्जी स्टक हेयर, और आपको ऐसा लग सकता है कि आई डिज़र्व समथिंग बेटर बिकॉज दिस इज़ नॉट द पैशन यू आर डूइंग अप। मे बी आपको ऐसा लगे कि यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क बट आपको उस लेवल पे इनकम नहीं मिल रही है। सो यू माइट फील दैट यू हैव टू स्विच, यू हैव टू चेंज योर जॉब सो दैट आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, सो दैट आपको जो आप डिज़र्व करते हैं आपको वो मिले। सो यू माइट फॉलो योर पैशन। अगर आप क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहते हैं या फिर आप अपना कुछ और करना चाहते हैं जो आपको पसंद हो, यू कैन स्टार्ट समथिंग इन द मंथ ऑफ दिसंबर। बट वो जो स्टार्ट है इतना ईजी नहीं होगा आपके लिए। यू हैव टू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। मिरेकल्स आपकी लाइफ में ज़रूर होंगे, आपकी लाइफ में यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी आ रही हैं, बट यू हैव टू रिमेंबर दैट ओनली love is real. So miracles will occur naturally. Universe has your back. You have to love yourself. और जिस भी काम में आप efforts डाल रहे हैं आपको उसमें अपना 100% देना होगा, तभी आप उस 100% से ग्रैब कर सकते हैं जो भी आपकी लाइफ में आपको चाहिए। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं मिथुन राशि, ये जो 2023 ईयर है वो आपके लिए बहुत ही प्लेजेंट ईयर होने वाला है। जो चीज़ें छोटी मोटी लाइफ में आपके लिए आएंगी जाएंगी वो आपको बहुत सारे लेसन्स दे के जाएंगी, और वो लेसन्स आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल भी होंगे। आप बहुत कुछ लर्न भी करेंगे। अगर कुछ खो रहे हैं तो उससे बहुत कुछ ज़्यादा पा भी रहे हैं, बट आपको बहुत पर्टिकुलर होना है। यू हैव टू कम्युनिकेट विद एवरीबडी इन अ कंट्रोल वर्ड्स। आपको अपने एंगर इश्यूज को थोड़ा सा कंट्रोल करना है। आपको जो स्ट्रेस लेवल है उस पर भी थोड़ा सा बैलेंस करना है। सबसे पहले आपको एंगर कंट्रोल करेंगे, आपके रिश्ते अपने आप ही खूबसूरत हो जाएंगे। और आपको यूनिवर्स पे बिलीव करना है कि जो भी आप हार्ड वर्क करेंगे वो हार्ड वर्क का आपको गुड रिजल्ट ही मिलेगा। सो हियर इफ आई टॉक अबाउट क्रिस्टल्स, सो लेट्स सी आपके लिए 2023 के लिए कौन सा क्रिस्टल लकी होगा। Quartz is coming for you. So have you noticed that people and situations are reflecting your feelings or thoughts? So you have to be very particular. जैसे मैंने यहाँ बताया था कि आपको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा नहीं करना है, दूसरों को अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करने देना है। सो क्वार्ट्स इज कमिंग फॉर यू। यू हैव टू, अगर आप चाहें तो इस क्वार्ट्स को, क्लियर क्वार्ट्स को अपने वेयर कर सकते हैं, अपने बेड साइड पे, अपने रूम में, अपने डेस्क में रख सकते हैं। सो यू हैव टू पे अटेंशन
इन एवरीथिंग. सो अगर आप स्टॉक में इन्वॉल्व होते हैं तो आपको यू हैव टू वर्क ऑन इट. अगर आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनल ग्रोथ हो तो आपको उसमें अपना 100% देना है. आर्कएंजल ज़ेडिकायल के आपके लिए जो मैसेज आ रहा है, दैट इज आई ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्व माई सेल्फ इन माई इंटरेक्शन विद अदर्स. सो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर कि आप किसी से क्या शेयर कर रहे हैं, किसी से क्या बात कर रहे हैं. वॉच योर वर्ड्स एंड एक्शंस. ओके, सो वर्क टूवर्ड्स सेल्फ इम्प्रूवमेंट. जैसे मैंने बिगिनिंग में बोला था, आपको सेल्फ लव प्रैक्टिस कर सकते हैं. हर अपॉर्चुनिटी को आपको ग्रैब करना है. सो यू हैव टू बी आपको जजमेंटल नहीं होना है लोगों को देखकर, लोगों की सिचुएशन को देखकर कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है. सो डोंट बी जजमेंटल. ओके, आपका जो लकी कलर है इस ईयर के लिए, दैट इज ग्रीन, दैट इज पर्पल, रेड, वाइट एंड पिंक. सो एंड आपके जो लकी मंथ्स हैं वो है फेब्रुअरी, मार्च, अप्रैल एंड नवंबर. सो आपको अगर जो फाइनेंशियल इश्यूज आप मे बी जो जून के मंथ में आप सॉरी अप्रैल या जुलाई के मंथ में आप फेस कर रहे कर सकते हैं, तो उसके लिए अगर आप गॉडेस लक्ष्मी को प्रे करेंगे फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा. तो मे बी जो आपके फाइनेंशियल इश्यूज आपकी लाइफ में थोड़े बहुत आ सकते हैं, एंड तो आप उसके लिए अगर पहले से प्रिपरेशन कर लेंगे तो यू माइट just don't face such issues in the life. So I hope Gemini this reading resonates to you, and just be very sure कि ये reading ज़रूरी नहीं है ये सब reading सबके लिए resonate हो. मे बी कुछ चीज़ें resonate हो सकती हैं, कुछ चीज़ें नहीं हो सकती हैं. So just take what resonates and leave the rest. So just connect with the energies of the card, plan your 2023 accordingly and make it the best of your year. I wish you all the best. ये 2023 आपके लिए abundance, खुशियाँ, prosperity, wealth, money, good health सब कुछ लेकर आए. Loads and loads of love and blessings. I love you all. Thank you so much.